चल रही है और कह सकते हैं कि सेमीफाइनलिस्ट की जो जगह हैं वो किसी तरह कह सकते हैं क्लियर नहीं हुई अभी, लेकिन चार सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ग्रुप ए से बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड। लेकिन इनकी अभी पोजीशंस अभी क्लियर हुई नहीं है। कल इनका मैच है और कल डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया की पोजीशन क्या होती है, न्यूजीलैंड की पोजीशन क्या होती है। और अगर बात करें हम ग्रुप बी की, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि आई थिंक किसी हद तक लग भी रहा था ये। मैंने आपको कहा था कि अफगानिस्तान को करना चाहिए, बट आई थिंक वो थोड़ी सी बैड लक कह सकते हैं। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट जनरली अगर देखें तो काफी बेहतर खेली है। सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गए हैं और साउथ अफ्रीका टॉप पोजीशन में है। अब वहां से ग्रुप ए से जो पोजीशन बी पे होगा उसके साथ साउथ अफ्रीका का मैच होगा, और जो ग्रुप ए में पोजीशन ए पे होगा और फिर उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा। अगर इंडिया मैच जीत जाएगा तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, अगर न्यूजीलैंड जीतेगा तो फिर न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट आई थिंक उसका सिर्फ फायदा सिर्फ इतना है कि किसके साथ आपका मैच होगा। अब अगर बात करें हम, साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रही है तो सबसे बैलेंस टीम लग रही है इस ग्रुप की। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो बॉलिंग उस तरह से कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रांग नहीं है। और इंडिया के साथ जिसका मैच होगा उसको दुबई जाके खेलना पड़ेगा। ये भी डिसएडवांटेज किस हद तक कह सकते हैं कि उस टीम को होगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एडवांटेज भी हो सकता है कि अगर उस टीम के स्पिनर्स अच्छे होंगे तो सो किसी भी तरफ आई थिंक मैच जा सकता है। तो कल ये डिसाइड बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। कल राउंड मैचेस का आखिरी मैच है, फिर उसके बाद सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक फाइनल होगा। सो ये सूरत हाल है। और अगर फाइनल में भी इंडिया पहुंचा तो वो भी दुबई में होगा, वरना वो फाइनल लाहौर में होगा अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो। सो ये सूरत हाल थी। स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ आज हुआ क्या है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और कोई कह नहीं सकते कि आज, मेरे ख्याल से उन्होंने आज बैटिंग के लिहाज से अगर देखें तो सबसे बुरी बैटिंग की है। ओवरऑल अगर देखें ना, मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो टीमें खेलनी है ना वो बहुत अच्छा खेली थी, अगर दोनों मैचेस को आप देखो तो। क्योंकि उन्होंने बैटिंग तो अच्छी की थी दोनों मैचेस में, लेकिन बैड लक आप कह सकते हो कि अब इनकी बॉलिंग भी काफी स्ट्रांग है। मतलब आर्चर इतने रन्स खा रहा है, वुड इतने रन्स खा रहा है, तो फिर मतलब इनसे बेहतर बॉलर अगर आप बात करें पेस अटैक की, तो फिर हम बात ही इनकी कर रहे थे कि पेस अटैक इनका बेहतर है, बट उस तरह से वो नजर ही नहीं आया। साउथ अफ्रीका ने आई थिंक काफी बेहतर बॉलिंग की। डकेट ने 24 रन बनाए, सॉल्ट 8 रन बना सके बस। जिमी स्मिथ ये आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप ही रहे हैं। इनको 3 नंबर पे ट्राई किया गया है पूरे टूर्नामेंट में, तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। सॉल्ट पता नहीं, उनका भी अब बैड लक किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। और रूट ने 37 रन बनाए। इनका ओवरऑल अगर टूर्नामेंट देखें 3 मैचेस अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। हैरी ब्रूक 19 रन, ये भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है काफी अरसे से। आई थिंक इनका इंडिया की जो सीरीज थी उसमें भी एक ही 50 था, T20 और वनडे की अगर बात करें तो। बटलर आते हैं उसके बाद। बटलर आप देखें ना, बटलर है तो ओपनर। मतलब पहले, बहुत पहले की बात है कि जब वो 5वें 6ठे नंबर पे खेलता था, फिर वो ओपनर काफी अरसा रहा जहां पे उसकी एवरेज काफी बेहतर हुई एज अ बैटर। फिर जब वो कैप्टन बना, फिर अब वो 5वें 6ठे नंबर पे खेलने लग गया है। सो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आई थिंक उनके हक में नहीं गई, और बटलर ने रेजिग्नेशन भी दे दी है एज ए कैप्टन इंग्लैंड की टीम से। सो आज उनका आखिरी मैच था एज ए कैप्टन। उसके बाद लिविंगस्टन आते हैं। अब लिविंगस्टन भी आई थिंक इस वक्त ना, मतलब इनकी जो अप्रोच रही है ना बेसबॉल की और खेलने का तरीका, वो इस वक्त बेवकूफी लग रही है। स्पेशली जब इनकी बॉलिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। अगर इनके पास ये बॉलर्स हैं और इनके साथ भी ये मैच अगर जीत नहीं रहे, तो फिर आई थिंक ये अलार्मिंग चीज है। आज तो इन्होंने बैटिंग भी नहीं अच्छी की। आज तो आई थिंक कह सकते हैं कि कोलैप्स ही एक तरह का हुआ है। आर्चर ने नीचे से आके 25 रन बनाए। अब आर्चर भी आई थिंक जो बॉलिंग उसका करने का काम है, बॉलिंग उससे हो नहीं रही और बैटिंग वो नीचे से आके कर देता है। 31 बॉलों में उसने 25 रन बनाए और इंग्लैंड ने टोटल 169 रन बनाए। 180 रन का टारगेट था, जो कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल आसानी से चेज कर लिया। साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मार्को जेनसन ने 7 ओवरों में 39 रन देके 3 आउट किए। ये बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। और बैटिंग भी कर लेता है, और बॉलिंग जिस तरह से ये करता है, लेफ्ट आर्म, इसका एंगल, इसका कद जितना है, हाइट इसकी इतनी जबरदस्त है, आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलर है। और फिर नगीडी है, क्रीसो रबाडा। नगीडी ने भी एक आउट किया 33 रन दे के 7 ओवरों में। रबाडा ने भी 7 ओवरों में 42 रन दे के एक आउट किया, और एक मेडिन है उसमें। मुल्डर ने तकरीबन 8वां ओवर अपना वो कर रहे थे, 25 रन दे के 3 आउट किए उन्होंने।
केशव महाराज ने 2 आउट किए 10 ओवरों में, एक मेडन था 35 रन दे के। और फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका आता है तो उनके लिए कोई इतना मुश्किल टारगेट था नहीं है कि जिस तरह की वो फॉर्म में। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लग रही है कि साउथ अफ्रीका काम में बहुत ज्यादा, वो पैनिक नहीं कर रहे हैं अभी तक। जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि चौक कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, बट आई थिंक बड़ी स्टेबल इस वक्त लग रही है टीम। और ऑन द पेपर तो ये बहुत स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन वही था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान इनको हरा दे। अब ये वही मैच था फिर इंपॉर्टेंट। आज अब पता चल रहा है कि वो मैच कितना इंपॉर्टेंट था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जो कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल आसानी से जीत गया था। अगर वो अफगानिस्तान ने किसी तरह से इनको तंग किया होता, सो आई थिंक अफगानिस्तान फिर सेमीफाइनल खेल रहा होता। सो आई थिंक बारिश का भी थोड़ा बहुत हाथ रहा है इसमें। और इस पे काफी बात भी हो रही थी कि रिजर्व डेज होने चाहिए, जो कि आई थिंक छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं कि जिनमें क्वालिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कम मैचेस होते हैं आपके पास। इस पे बात हो रही है, बट आई थिंक देखें क्या होता है। अगर इनकी बैटिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो रिकिल्टन ने 27 रन बनाए 25 बॉलों में। आज स्टब्स खेले थे, बबूमा नहीं खेले थे आज, वो भी जल्दी आउट, 0 पे आउट हुए थे वो। फिर वनडूसन आए, 72 रन उन्होंने बनाए 87 बॉलों में, 6 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए, 82 का स्ट्राइक रेट था, जो कि आई थिंक इतना ही, इससे भी कम रिक्वायर्ड था, बट आई थिंक बड़ा जबरदस्त वो लेके चले। एंकर किया उन्होंने इनिंग को और फिनिश किया। हेनरिक क्लासन आए जिन्होंने 56 बॉलों में 64 रन बनाए, 114 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके उन्होंने लगाए। और वो इसी तरह से खेलते हैं, वो इससे भी तेज खेल सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो। और उसके बाद डेविड मिलर आते हैं और आके वो छक्का लगा के फिनिश करते हैं मैच को। सो 181 साउथ अफ्रीका करता है, 3 विकेटें उनकी गिरती हैं। 30वें ओवर की पहली बॉल होती है और साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता है। सो ये पूरे मैच की सूरत हाल थी। सो इतना भी ज्यादा मैं कहूंगा नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। लग ही रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा आराम से। क्योंकि वो आई थिंक मुझे लग रहा है किसी भी तरह से ना वो बड़े वो आई थिंक डिसअपॉइंटेड है एक दूसरे से सब। इंग्लैंड की अगर बात करें तो बॉलिंग अगर इनकी देखें तो आर्चर ने 2 आउट किए, 9 ओवरों में 55 रन भी आज भी दिए उसने। अब इकोनॉमी तो 6 के ऊपर की है, लेकिन आई थिंक फिर भी अब ये इस तरह के बॉलर भी अगर इतने रन खाएंगे, फिर आई थिंक फिर इनका फायदा नहीं है। साकिब महमूद आज खेले थे, वुड नहीं आज खेले थे, आई थिंक इंजर्ड थे मे बी। साकिब महमूद 5 ओवरों में 31 रन, जिमी ओवरटन 5 ओवरों में 34 रन, आदिल रशीद ने 1 आउट किया 37 रन दे के 7 ओवरों में, लिविंगस्टन ने 3 ओवर किए 24 रन दिया और आउट कोई नहीं किया उन्होंने। सो ये सूरत हाल थी, बड़ी कंफर्टेबली आई थिंक वो जीत गए आज। और इन दोनों की पोजीशंस तो बड़ी क्लियर है। अब एक मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का कल का रह गया सिर्फ। कल अब डिसाइड हो जाएगा कि उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, फिर उसके मुताबिक जो ग्रुप ए की टीम है वो 1 पोजीशन वाला ग्रुप बी की दूसरी टीम से खेलेगा, और ग्रुप ए की दूसरी पोजीशन पे जो है वो ग्रुप बी की पहली पोजीशन वाले से खेलेगा। सो इस तरह से ये चीजें होंगी और कल आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब काफी बातें हो सकती हैं, मतलब अब यहाँ पे क्या कहा जाए कि किसके साथ मैच खेलना चाहेंगी कोई भी टीम। मेरा ये मुझे ये लगता है बेसिकली कि अगर साउथ अफ्रीका की बैलेंस टीम है, बट ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता। मुझे बेसिकली लग रहा है कि या तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया शायद क्वालिफाई ना करे, मुझे लग रहा है, पता नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करेगी। बाकी आई थिंक देखते हैं जो अभी यहाँ तो इन तीनों टीमों में से मुझे लगता है कोई टीम आगे जाएगी। बाकी देखते हैं, न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त टीम लग रही है। सबसे मुझे ग्रुप ए की सबसे बेहतर टीम लगी थी, इधर से भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। सो न्यूजीलैंड कह सकते हैं और साउथ अफ्रीका सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मैं कह सकता हूँ कि मुझे लग रही है। कल का मैच किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कौन किससे खेलेगा। इससे कोई सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। इतना हो सकता है बस आई थिंक, और तो कुछ नहीं है। बाकी ये सूरत हाल थी, फिर आपसे बात होती है।